देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, तो फिर ये अफरा तफरी क्यों? सरकार कह रही है अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन जनता पूछ रही है अगर सब अफवाहें हैं तो एजेंसियों के बाहर हजारों लोगों की लाइन किस बात की है? अगर सप्लाई ठीक है तो लोग 1500 से 2000 रुपए देकर ब्लैक में सिलेंडर क्यों खरीद रहे हैं? अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर होटल क्यों बंद हो रहे हैं, भंडारे क्यों रुक रहे हैं और लोग फिर से लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने को क्यों मजबूर हो रहे हैं? इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत में गैस संकट की खबरों ने लोगों को डरा दिया है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या सरकार सच बता रही है या सच में कुछ छुपाया जा रहा है? आखिर देश में क्या हो रहा है? गैस एजेंसियों पर इतनी भीड़ क्यों लग रही है? और क्या सच में एलपीजी संकट आने वाला है? आइए पूरे मामले को समझते हैं हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही है जिन्हें देखकर लोग हैरान हैं। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा गैस सिलेंडर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं बाद में सिलेंडर मिलना ही बंद ना हो जाए। कई जगहों पर लोग 2-2 और 3-3 सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अचानक गैस की मांग बहुत बढ़ गई है और हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की तस्वीरों को लेकर हो रही है। लखीमपुर, गोरखपुर और झांसी जैसी कई जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर सैकड़ों लोग लाइन में खड़े नजर आए हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने 8 से 10 दिन पहले गैस बुक कराई थी, लेकिन अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। गोरखपुर के रहने वाले अजय निषाद बताते हैं कि उन्होंने 10 दिन पहले गैस बुक की थी, लेकिन एजेंसी से कोई जवाब नहीं मिला। जब वह एजेंसी पहुंचे तो वहां करीब 400 लोग लाइन में खड़े थे और कई लोग सुबह 3 बजे से लाइन में लगे थे, लेकिन फिर भी किसी को ये भरोसा नहीं था कि उसे सिलेंडर मिलेगा या नहीं। अब सबसे गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं कालाबाजारी के। कई इलाकों में गैस सिलेंडर ब्लैक में बेचे जाने की खबरें सामने आई है। जहां सामान्य कीमत पर सिलेंडर नहीं मिल रहे, वहीं सिलेंडर 1500 से 2000 रुपए तक बेचे भी जा रहे हैं। सवाल यही है कि अगर देश में गैस की कमी नहीं है तो फिर ये ब्लैक मार्केटिंग कैसे हो रही है? क्या प्रशासन सो रहा था या फिर सिस्टम में कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है? गोरखपुर के पीपलीगंज इलाके में हालात इतने बिगड़ गए कि गैस एजेंसी के बाहर लोगों के बीच झड़प हो गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और करीब 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और जिला आपूर्ति अधिकारी ने 2 गैस एजेंसियों को सील कर दिया है, क्योंकि वहां जमाखोरी और वितरण में गड़बड़ी पाई गई। लेकिन यहाँ भी सवाल यही उठता है, अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर एजेंसियों को सील क्यों करना पड़ा? ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं है, बिहार में भी गैस एजेंसियों के बाहर भीड़ देखने को मिली और कई जगहों पर भी झड़प की खबरें सामने आई है। इसके बाद पुलिस ने जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। दक्षिण भारत से भी ऐसी कई खबरें सामने आई है। कर्नाटक में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मनियप्पा ने गैस डीलरों को चेतावनी दे दी है, अगर किसी ने कालाबाजारी की तो सख्त कार्रवाई होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि गैस और तेल की कालाबाजारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन जनता पूछ रही है कि अगर सब अफवाहें हैं तो फिर देश भर में डर क्यों फैल रहा है? इस पूरे संकट का असर अब आम जिंदगी पर देखने को मिल रहा है। कई शहरों में होटल और रेस्टोरेंट बंद होने लग गए हैं, क्योंकि उनके पास कमर्शियल गैस सिलेंडर खत्म हो गए हैं। कुछ जगहों पर होटल मालिकों ने फिर से लकड़ी और कोयले के चूल्हे का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में स्कूलों को मिड डे मील के लिए लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने की अनुमति दे दी गई है। राजस्थान के कोटा में कई हॉस्टलों ने लकड़ी और कोयले के चूल्हे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी प्रशासन ने चारकोल चूल्हे की अनुमति दे दी है और केरल में गैस की कमी के कारण कुछ गैस शमशान अस्थायी रूप से बंद करने पड़े हैं। इन सब घटनाओं के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ अफवाहों की वजह से हो रहा है या फिर सप्लाई चेन में सच में कोई बड़ी समस्या है? अगर सप्लाई सही है तो फिर लोगों को गैस क्यों नहीं मिल रही? अगर संकट नहीं है तो फिर सरकार जनता को भरोसे में क्यों नहीं ले पा रही? और अगर सच में कोई संकट आने वाला है तो फिर लोगों को पहले से बताया क्यों नहीं जा रहा? कुल मिलाकर देखा जाए तो देश में एलपीजी को लेकर जो हालात बने हैं उन्हें आम लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है।
कहीं गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें हैं, कहीं होटल बंद हो रहे हैं, कहीं भंडारे रुक रहे हैं और कहीं लोग फिर से लकड़ी के चूल्हे पर लौटने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार कह रही है अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन जनता पूछ रही है अगर ये सिर्फ अफवाहें हैं तो फिर देश भर में ये डर क्यों फैल रहा है। अब देखना यह है कि सरकार इन सवालों का जवाब कब देती है और क्या आने वाले दिनों में हालात सुधरते हैं या संकट और गहराता है। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।